यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 आंसर की जारी कर दी गई है। सभी अभ्यर्थी डाउनलोड करके आंसर की मिला सकते हैं। वैसे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 40 से 50% अभ्यर्थी ही उत्तर कुंजी का मिलान कर रहे हैं, बाकी भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो भी नंबर आएगा देखा जाएगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ग्रामीण के ऐसे छात्र हैं, ऐसी छात्राएं हैं जो कि परीक्षा देने गई थी भगवान भरोसे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, इतना बेहतर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने मेहनत से तैयारी कर दिया। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कम पैसे में पूरे साल 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 80,000 मॉक टेस्ट मिलेगा 12 भाषाओं में। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी किसी भाषा में करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, किसी भाषा में, तो आप आसानी से 12 भाषाओं में तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, 10-15 हज़ार मंथली दे पाएँ, तो सबसे कम पैसे में आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके आप इसे ले सकते हैं, इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करके 2, 4, 6 नंबर, 10, 15 नंबर से जो आपका रुक जाता था वो आपका रुकेगा नहीं और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो अभी जाइए, देर मत करिए। कभी किताब नहीं छुई है, कभी तैयारी नहीं की है, बस जब एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले किताब लेकर बैठ गई थी और अपना कोटा पूरा करने के बाद पिताजी का पेट्रोल और पैसा खर्च कराने के बाद घर पर आकर बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि भगवान कमाल कर देंगे, ईश्वर कमाल कर देंगे, गार्ड कमाल कर देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा फ्री फंड में। तो फ्री फंड में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। उत्तर कुंजी का जो मिलान अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, 40 से 50% अभ्यर्थी जो मिलान कर रहे हैं उनके द्वारा जो सूचना प्राप्त हो रही है उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल का कट ऑफ क्या होगा और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, फिजिकल होने वाला है, इसके बाद तो फिजिकल का कट ऑफ सबसे पहले बताऊंगा, फाइनल कट ऑफ क्या होगा इस पर भी बात करूंगा। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं कि जिनके भी 92 प्लस हैं, जिनके भी 92 प्लस हैं, यानी कि कम से कम फिजिकल के लिए आपको 65 से 70% नंबर चाहिए। कम भी हो सकता है लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जिनके भी 92 प्लस अटेम्प्ट हैं, राइट यानी कि सही, वे फिजिकल के लिए तैयार रहें। आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल में अगर हो गया तो हम फाइनल सिलेक्शन समझें। नहीं, फिजिकल में हो गया अगर आपका तो फाइनल सिलेक्शन मत समझें। फाइनल सिलेक्शन होगा 200 प्लस, यानी कि जो मुझे जानकारी मिली है 218 से लेकर 227 के बीच। यह देखिए, बहुत पहले बता रहा हूं इसलिए इतना गैप है, बहुत पहले बता रहा हूं इसलिए इतना गैप कर रहा हूं। जब फिजिकल हो जाएगा तो सही आंकड़ा सामने आ जाएगा, लेकिन उससे कम कट ऑफ जाने वाला नहीं है। फिजिकल का कट ऑफ 200 से कम हो सकता है और फाइनल कट ऑफ 200 से ज़्यादा हो सकता है। यह मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 40 से 50% ही उत्तर कुंजी का मिलान कर रहे हैं। गाँव की कई छात्राएँ थीं, कई छात्र थे जो केवल फॉर्म भर दिए थे, भगवान भरोसे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव है कि उनका सिलेक्शन हो जाए? नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो भगवान भरोसे थे, जो दिन रात एक करके साल भर मेहनत किए, उन्हीं का सिलेक्शन होना है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, 2017 के पहले था भर्तियों में भ्रष्टाचार, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो चलिए उन पर भी विश्लेषण कर लेते हैं, उनका भी जो है सब बता देते हैं। देखिए,
आज के समाचार पत्र का अध्ययन करने के बाद आपको जानकारी प्राप्त हुई है 2017 के बाद ही उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता आई है। हाँ, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता आई है, तभी तो RO का हाल, यूपी पुलिस का हाल, समझ रहे हैं, पेट का हाल आप जानते ही होंगे, अन्य भर्तियों का हाल, बीडीओ का हाल, सब हाल जान रहे हैं, कुछ बताने को रहा नहीं है। दरोगा का हाल, दरोगा भर्ती जानते होंगे, तो सब हाल किसी से छुपा नहीं है, सब भर्तियां 2017 के बाद ही हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी दावा क्या कर रहे हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2017 के पहले शुचितापूर्ण भर्ती संभव नहीं थी। उस समय सभी आयोग व बोर्डों पर सवाल उठते थे। आज भी तमाम मामलों में CBI जांच चल रही है। उस समय सरकारों की कार्य पद्धति से युवाओं के भविष्य से न सिर्फ खिलवाड़ किया गया, बल्कि प्रदेश को पहचान के संकट से भी गुजरना पड़ा। यानी कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को कोई नहीं जानता था, पहचान छुपा हुआ था, योग्यता में पीछे था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश का पहचान बना है, उत्तर प्रदेश को लोग जानने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है, फ्री फंड में नौकरी मिल रहा है, 1% घूस घास नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मुख्यमंत्री हैं और पद बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। आप भी समझते होंगे, मैं उसमें क्या आपको समझाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, CM ने कहा कि नवनियुक्त वन व वन्य जीव रक्षक यदि ईमानदारी से कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सत्य बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें पूर्ण सत्यता है। उन्होंने कहा कि तब गरीब व मेधावी छात्र को नियुक्ति नहीं मिल पाती थी, बल्कि नियुक्ति बैकडोर से होती थी। हमने लेखपाल भर्ती का जो कटाव देखा, उस कटाव से एहसास हुआ कि लेखपाल भर्ती में पारदर्शिता है। हमने दरोगा भर्ती का जो कटाव देखा, उससे इस बात का एहसास हुआ कि दरोगा भर्ती में पारदर्शिता है। देखिए, पारदर्शिता की कमी नहीं है, पारदर्शिता जहाँ से स्टार्ट हो जाए वहीं से पारदर्शिता ही पारदर्शिता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कथन है, उन्होंने जो कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है कि 2017 के पहले भ्रष्टाचार होता था, 2017 के बाद सब कुछ सुधर गया है, उसमें कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी खबर के बारे में, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि हर एक जानकारी सही और सटीक मैं आपको पहुंचाता हूं, आप तक पहुंचा देता हूं, सही सटीक जानकारी देता रहता हूं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि बहुत ही गजब जानकारी दे रहा हूं, विश्लेषण के साथ, गजब का विश्लेषण, आपको मनोरंजन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कीर्ति पांडे जी को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और तुरंत एक्शन में आ गई हैं, प्रस्ताव की बात होने लगी, कैलेंडर की बात होने इत्यादि। 2 भर्तियों का कोई कैलेंडर होता है, आप उसे नोटिस के तौर पर देख सकते हैं। भविष्य में आने वाली भर्तियां, भविष्य में होने वाली परीक्षाएं, भविष्य में जो कुछ परीक्षा से संबंधित होने वाला है, यानी कि परीक्षा और परिणाम और एग्जाम परिणाम और वैकेंसी, माफ़ी चाहता हूँ, एग्ज़ाम परिणाम और वैकेंसी, कभी कभी चूक हो जाता है, तो उस तरह का चूक नहीं होता है जिस तरह से सबको होता है भैया, 2 करोड़ 3 करोड़ वाला चूक नहीं होता। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को और एक यूपी टेट को कैलेंडर से बाहर रखा जाएगा। अभी तत्काल की जानकारी है, कुछ लोग कहेंगे इसमें सत्यता नहीं है, 15 सितंबर की बैठक होने दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव भेजेंगे, प्रस्ताव पर सहमति बनेगा तभी ये सब हो पाएगा। अभी प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है, ना प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं, कई बार बता चुका हूं, विस्तार से बता चुका हूं, कारण बता चुका हूं, निवारण बता चुका हूं, कैसे क्या करना है, कब भर्ती आ सकती है, कैसे आ सकती है, क्यों नहीं आएगी, क्यों लेट होगा, सब बता चुका हूं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको जानकारी होगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में नहीं आएगी, 101%।
आज जिसमें दम हो, जितने यूट्यूब चैनल आपको पागल बना रहे हैं, पागल बनाते नहीं, मैं भैया पागल नहीं बनाऊंगा, सत्यता यही है। 2024 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है, 2025 में आएगी। 1 मई के पहले आ सकती है और 2025 एंड और 26 में आ सकती है। ऐसा क्यों कहा गया? 2 भर्तियां अगर 2 चरणों में, जिस तरह से बिहार में हो रहा है, 2 चरणों में अगर भर्ती की गई तो 1 मई के पहले और 1 मई के बाद, यानी कि एंड या 26 में। अगर एक भर्ती आई तो सभी मई के बाद ही आएंगी और बड़ी भर्ती आएगी। अब इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा कि समयबद्ध तरीके सही से आ जाए, जल्दी आ जाए, क्योंकि भर्ती तो आएगी लेकिन जल्दी लाने के लिए एक संगठन चाहिए, एक यूनियन चाहिए, संख्या बल चाहिए। क्या आपके पास है? 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख, जो भी डीएलएड प्रशिक्षु हो, बीटीसी प्रशिक्षु हो, धरने में मात्र 100-200 दिखाई देते हैं। नौकरी चाहिए 11 लाख को। हो सकता है कि भैया विवाह के लिए बियावा हो जाए, ओकरे खातिर पढ़ाई किए हों। अगर इसके लिए आप पढ़ाई किए हैं तो आप नौकरी की उम्मीद मत करिए। ओवर एज हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो ये एक चीज़ मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है कैलेंडर से गायब हो सकता है, हो गया है, समझ लीजिए, हो सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि यूपी टेट को ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ऐड नहीं किया जाएगा। ऐड तब किया जाएगा जब आपका संख्या बल 10,000 हो, 5,000 हो, एक संख्या बल दिखे, हुजूम दिखे, तो हो सकता है नई घोषणा हो जाए, प्रस्ताव बनाकर जल्द से जल्द भेज दिया जाए, नहीं तो प्रस्ताव भी भेजने में लेट किया जाएगा। यही सत्यता है। अगर आपने सत्यता को नहीं पहचाना है तो आप से बड़ा कोई, आप समझ जाइए, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल से आपको मिलेगी।